एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती पकड़ी तो वहीं भारत ने ग्रीस के साथ। अब ग्रीस ने भारत को एक नया बड़ा तोहफा दिया है। राफनर के बाद ग्रीस भारत को कौन सा तोहफा दे रहा है और ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, ग्रीस। ग्रीस की सभ्यता बहुत पुरानी है। जिस तरीके से भारत की सभ्यता काफी पुरानी है, वैसी ही ग्रीस की है। और इसी चीज को इन्होंने कहा भी रायसीना डायलॉग में, जब ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर किरियोकोस मित्सोटाकिस भारत आए थे। इन्होंने कहा कि हमारी सभ्यताएं काफी पुरानी है। आपको बता दें, यहाँ जब ग्रीस के पीएम आए थे तो अपने साथ 63 सीईओ को लेकर आए थे, यानी अपने इंडस्ट्री के कई सारे लीडर्स को लेकर आए थे। वो मन बनाकर आए थे कि हम यहाँ पर बड़े बिजनेस डील हासिल करेंगे। आपको बता दें, ग्रीस और भारत का रिश्ता कुछ ऐसा है कि अभी जो पाकिस्तान जा रहा जहाज पकड़ा है भारत ने ना, वेस्नार अरेंजमेंट के तहत, तो यहाँ भारत की मेंबरशिप 2016 में MTCR और वेस्नर ग्रुप में कराने में ग्रीस का बहुत बड़ा महत्व रहा है। इसके अलावे 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब जब भारत के ऊपर प्रतिबंध लग रहे थे, तो ग्रीस उनमें से एक देश था जो भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगने देना चाह रहा था और उसने विरोध किया था। वैसे तो ग्रीस और भारत का रिश्ता काफी पुराना भी रहा है, लेकिन आपको बता दें, डिप्लोमेटिक तौर पर जहां 1950 में ग्रीस ने भारत को मान्यता दे दी और अपने डिप्लोमेट्स भेज दिए, पर भारत का असली शुरू हुआ 1978 में। और इतना वक्त लग गया, कारण साफ था, कारण था कि तुर्की के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो भारत ग्रीस के साथ रिश्तों को बनाकर तुर्की के साथ खराब नहीं करना चाहता था। पर समय बदला और साफ साफ दिखने लगा, यहाँ पर तुर्की पाकिस्तान के पाले में जाकर खड़ा हो गया है। और जैसे ही ये सारी सीन दिखनी शुरू हुई, भारत ने भी ग्रीस के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और भारतीय पीएम 40 साल बाद ग्रीस जाने वाले पीएम बने। और ये हुआ 2023 में। समझ लीजिए कि लॉन्ग गैप, 40 साल बाद, 1983 के बाद ये पहुंचे थे। अब भारत और ग्रीस के बीच में रिश्ते काफी कुछ बदल रहे हैं। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं आप, किस तरीके से ग्रीस के पीएम जब आए भारत, तो इन्होंने भारत डेमोक्रेसी की चर्चा की। उसके बाद इन्होंने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, भारत के साथ हम रणनीतिक तौर पर साझेदारी करना चाहते हैं। तो वहीं इन्होंने ये बात भी कही कि हम देख रहे हैं कि भारत एक की रोल अदा कर रहा है दुनिया की शांति में और सुरक्षा में। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस ने ये भी कहा कि आप यूरोपियन मार्केट में एंट्री कीजिए, हम आपके लिए गेटवे बनेंगे। कैसे गेटवे बनेंगे? तो IMEC के थ्रू आप हम तक पहुंचिए और हमारे से फिर पूरे यूरोप में पहुंचिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत और ग्रीस ने कई डिफेंस समझौते भी किए और डिफेंस में ये चाह रहे हैं को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट, एक साथ प्रोडक्शन करें, एक साथ डेवलप करें। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाल फिलहाल में ग्रीस मीडिया में एक खबर आई थी करीब 1 महीने पहले। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है रैफनार इनका बहुत ही मजबूत हथियार है। क्या है ये रैफनार? तो जैसे UAV होते हैं ना, कि अनमेन्ड है, उनको चलाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है, नीचे से ग्राउंड से कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल करके UAV को चला रहे हैं, वैसे ही होते हैं रैफनर। लेकिन ग्रीस ये रैफनर अपनी सेना के लिए बना रहा था और उसमें से उसने एक रैफनर भारत को दिया। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, भारत रैफनर खरीदने वाला ग्रीस का पहला देश बन गया। अपनी सेना के लिए ये बना रहे थे और ये उन्होंने उसी में से
भारत को भी दिया। और ये रैफनर किसी भी मौसम में समंदर में निगरानी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो ग्रीस के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें भारत को बड़ी मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई और इस खबर में ये कहा गया कि ग्रीस भारत को अपने 18 डीकमीशन्ड मिराज 2000 बेच देगा। क्यों बेच देगा? तो बेचने के पीछे कारण ये है कि भारत इसे खरीदना चाहता है, भारत इसके पार्ट का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि भारत भी मिराज 2000 का इस्तेमाल करता है। तो इसके पार्ट के जरिए भारत उन्हें अपग्रेड करके अगले 10 सालों तक इस्तेमाल कर सकता है। ग्रीस और भारत की पार्टनरशिप अब एक और नए लेवल पर पहुंच गई है और इस नए लेवल में एक एमओयू साइन हुआ है भारत और ग्रीस के बीच में, जिसमें रिमिटेंस का यूज अब यूपीआई के जरिए होगा। भारतीय रुपए की धमक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल और यूएई और कनाडा जैसे देशों के बाद अब ग्रीस में भी यूपीआई से पेमेंट करना संभव हो गया है। पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के बीच वार्तालाप के बाद इस सहमति के बाद दोनों देशों के बीच में समझौता पत्र भी साइन हो गया है। भारत के यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला ग्रीस पहला यूरोपीय देश बन गया है। एनआईपीएल ने भारत में विदेशी आवक प्रेषण की सुविधा के लिए ग्रीस के यूरो बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष अपने अपने अधिकार क्षेत्र में फंड निपटान, सुलह, विवाद समाधान का मैनेजमेंट करने के लिए यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये साझेदारी ग्रीस में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को यूपीआई रेल के माध्यम से भारत में सीमा पार भुगतान आसानी से करने में सक्षम बनाएंगे। आपको बता दें, ये जो एमओयू साइन हुआ है, स्क्रीन में आप अश्विनी भावे का ये ट्वीट देख सकते हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि अब ग्रीस में भी भारत का यूपीआई चलेगा। 1 मार्च की ये खबर है, ये बहुत ही बढ़िया खबर है। धीरे धीरे भारत की धमक बढ़ती जा रही है और यूपीआई फ्रांस के बाद अब ग्रीस में भी पहुंच रहा है। भारत और ग्रीस के बीच हुए समझौतों से सीमा पार रहने वाले प्रवासी भारतीयों की मुश्किलें आसान हो जाएगी। भारतीय भुगतान निकाय ने अपने एक बयान में कहा कि समझौता विशेष रूप से ग्रीस से भारत में विदेशी जो रिमिटेंस आते हैं उसको सुव्यवस्थित करने का है। नई दिल्ली में ग्रीस के दूतावास में एक कार्यक्रम के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एनआईपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश शुक्ला, यूरो बैंक के सीईओ फोकियान करावियास और कई अन्य यूनानी नेताओं ने भाग लिया। समझौते के तहत दोनों पक्ष भारत में धन प्रेषण को सक्षम करने के लिए एक दूसरे के संपर्क बिंदु के रूप में काम करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत और ग्रीस के बीच हुए समझौते को ट्विटर पर शेयर भी किया। वैसे आपको बता दें, भारत और ग्रीस के बीच में मोबिलिटी का भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत ग्रीस भारतीयों को अपने यहाँ रोजगार भी दे रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।